कर्मेषु च सर्वेषु यथा भागौ स्थिता भीष्मेवाभिरक्षितो न भवन्त सर्वैव हि। कहा कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिति पर रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस महाभारत में प्रथम आर्डर पास करते हैं अर्जुन। अर्जुन कहते हैं दुर्योधन प्रथम आर्डर पास करते हैं कि हमारी सेना जो है भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, अजेय है। इसलिए आप जो जहां इन्होंने चक्र बना दिया है, यह पीहू की रचना जो कर दिया है भीष्म पितामह, जिसको जहां स्थान दे दिए हैं वहीं आप खड़े रहें, तो करें, लेकिन भीष्म पितामह के निगाह रहे, इन पर कोई अटैक न हो, इनकी रक्षा करें। यह कहने के बाद भीष्म पितामह को जानता है कोई मार ही नहीं सकता इच्छा मृत्यु तो इनकी रक्षा करने के बाद। मतलब जरा गौर से समझो, चढ़ाक आदमी बहुत दूर से बात कहता है। यह जो है महाभारत में कूद गया है, यह पशु तल पर खड़ा है। यह जानता है जब पांडव इनके सामने से गुजरेंगे, यह अस्त्र नहीं उठा सकते। अर्जुन इसके सामने आ गया, धर्मराज आ गया, हो सकता है यह मुंह फेर दे। अर्जुन बाणों का प्रहार इन पर करेगा, यह हो सकता है अपना धनुष बाण रख दे। इसलिए रक्षा करो। अब समझ गए, दूर से उन पांडवों को ललकार कर मारो। इनकी रक्षा उन पांडवों से करनी है, पांचों भाइयों से करनी है। पांचों भाई आ जाएंगे, ये समझे कि मैं तो बूढ़ा हूं, चलने का समय ही आ गया है और हम भूत हो गए हैं, हमारा वर्तमान और भविष्य मेरे सामने है, मैं इसे कैसे उजारूं। इसलिए धनुष बाण बुढ़ा रख सकता है। इसलिए कह रहा है कि इनकी रक्षा करो। अब समझा तुम लोग, बड़ा दूरदृष्टि है दुर्योधन की। वह जानता है कि भीष्म पितामह मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन इनका पूरा प्रेम जो है पांडवों से है, इसलिए इनकी रक्षा करो। तस्य संजय न हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोदेश्च शंखम दधौ महाप्रतापवान। कहा कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय को हर्ष करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के सामना कर समान गरज कर शंखनाद बजाया। अब देखो, भीष्म पितामह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब दुर्योधन को खुश करने के लिए युद्ध का आह्वान कर दिए। भीष्म पितामह दुर्योधन को खुश करने के लिए खूब जोर से गर्जना से शंखनाद करते हैं, सिंह के तरह हाय हैं, सिंह के तरह गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं और वह जो है युद्ध की चुनौती दे देते हैं। जिसको सुन करके, जिस सिंहनाद की गर्जना को सुन करके दुर्योधन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। अब पितामह जो है ललकारेंगे। युद्ध प्रिय हुआ ना, युद्ध प्रिय युद्ध को देखकर खुश हो जाता है। झगड़ा प्रिय व्यक्ति आदमी झगड़ा को देखकर खुश हो जाता है। हमारे साथ भी एक आदमी है, रहता है, कहीं झगड़ा होगा दौड़ कर चला जाएगा, और झगड़ा नहीं कोई करने देगा तो खरीद कर करेगा। देखते हैं, हम बहुत पूछते हैं क्यों करता है। कहा था गुरुजी दिन भर में का झगड़ा नहीं होता तो हमको नींदें नहीं लगती है, मैं क्या करूं। युद्ध प्रिय, झगड़ा प्रिय। दुर्योधन जो है युद्ध प्रिय है, झगड़ा प्रिय है, बचपन से ही तुम देख रहे हो। अब यह खुश हो गया। दुर्योधन के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हो गई और पितामह उसी को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। पशु जब सिंह में, जंगल में सिंह जो होता है पशु गरजता है, तब और पशु डर कर भागने लगते हैं, लेकिन उसका जो सिंह होता है, उसका मित्र जो होते हैं खुश हो जाते हैं।
और भीष्म पितामह के लिए क्या चाहते ही हो। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, त्यागी हैं, श्रेष्ठ धनुधारी हैं, तपस्वी हैं। जब जब पारिवारिक उलझन में यह पड़ जाते, इनके पास कोई अपना उलझन नहीं है, इनको अपना कोई कष्ट नहीं है। जब जब यह उलझन में पड़ जाते हैं तब तब यह जाते थे हस्तिनापुर के नदी। मैं अभी हस्तिनापुर में भी गया था, वहां से लौट कर आया हूं। हस्तिनापुर के तट पर गंगा के यहां जाते थे, कहते मां गंगा मेरी समस्या को दूर करो, और मां गंगा प्रकट होती थी और आकर कहती थी, इनके सिर पर हाथ रखती थी, बेटा कहो। और ये अपनी समस्याओं को कहते थे, मां उनका समाधान करती थी। एक दिन उसकी मां जब कही कि अब बेटा को अब बहुत उम्र हो गया, इसको चलना है, तब कह दिया कि बेटा अब हम यह नहीं करना चाहती हूं, तुम प्रौढ़ हो गया है, तुम्हारे दाढ़ी मुझ पाक रहे हैं, अभी तुम्हारे समस्या के मैं समाधान करूं। अपने समस्याओं से तुम खुद लड़ना सीखो, अपने समस्याओं से खुद जूझना सीखो, और अपने समस्याओं को जूझेगा तो उसका समाधान हो जाएगा। तुम्हारी कुछ समस्या मैं जानती हूं कुछ है ही नहीं, तू समस्याएं जो है नाक खरीदता है। अपने बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। तुम लोग भी कहता है कि हम अपने लड़के को जब तक से रक्षित नहीं कर देंगे, पढ़ा लिखा नहीं देंगे, खड़ा नहीं हो जाएगा, लड़की की शादी नहीं कर देंगे, रक्षा नहीं कर देंगे, तब तक खाली नहीं होंगे। भीष्म पितामह अजेय हैं, ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, और कह रहे हैं मैं अपने खानदान को रक्षित कर दूं। रक्षित कर पाए? तुम कैसे कर लेगा? यह गीता बड़ा संदेश दे रही है। भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति अपना रक्षित नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य अस्त्र रहते मारे नहीं जाएंगे, रक्षित नहीं कर पाए, रक्षा नहीं कर पाए। कृपाचार्य बाल ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, अपने भगिना को नहीं बचा पाए, और भगिना भी अमर है, आज भी है। मैं उनकी वेदना को लिखा हूं, पढ़ो, हमसे भी मिले हैं, हमारे गुरुजी से भी मिले थे, वे आज भी हैं, वे भी आज तक अपने रक्षा नहीं कर पाए। 8 व्यक्ति अमर कहे गए हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति में। कृपाचार्य इन्हीं को ले लो, अश्वत्थामा 2 यही हो गए मामा भगिना, मार्कंडे, लोमस, हनुमान जी एक हैं, हनुमान जी एक भक्त यही हैं, अश्वत्थामा 8 अमर हैं। उसमें मात्र हनुमान जी ही भक्त हैं, और मात्र हनुमान जी की ही पूजा होती है, और किसी की नहीं होती है। हनुमान जी की क्यों होती है? बजरंगबली क्यों होती है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इनके पास राम रसायन है। हमारी आशा उपाध्याय जी कह रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो यह जो है भगवान शंकर की जब पत्नी सती शरीर छोड़ दी, उस समय उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हैं। यह 8 जोड़ा है, और 8 जोड़ा वह विरक्त के लिए है, तपस्वी के लिए है। वह विरक्त हो गए हैं, श्री नहीं है उसमें। और इसलिए अभी देखो, तुम देखा होगा चैतन्य महाप्रभु इसका बहुत प्रचार किए। चैतन्य महाप्रभु की 2-2 शादियां हुई, कुछ लोग 3 कहते हैं, तीनों मर गई और पूर्ण विरक्त हो गए। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, फिर तुम लोग उल्टा अर्थ लगा लेते हो। उल्टा अर्थ हम बड़ी तुम्हारे घर मुल्ला को एक रोग हो गया था, चल फिर नहीं पा रहा था मुल्ला नासरुद्दीन। एक पेड़ के किनारे बैठ करके चिल्ला रहा था, घोड़ा चढ़ावा राम, घोड़ा चढ़ावा राम। तब तक से हमारे कमल शर्मा छत्तीसगढ़ के
ये घोड़ा पर चढ़ करके गए, मुल्ला पर ही घोड़ा चढ़ा दिए। मुल्ला कहा कि उल्टे समझ ला राम, उल्टा समझ ला राम। कहा कमल जी पूछे क्या बात है? कहा कि मैं तो ये कह रहा था कि हमको घोड़ा पर चढ़ाओ, हमको चल नहीं जाता है, देश दुनिया जा घोड़ा पर चढ़कर घूमूं, तो घोड़े को हम पर चढ़ा दिया। इसी तरह से तुम लोग कहीं उल्टा अर्थ लगा तो नहीं लेता है। जब शंकर जी को फिर पार्वती के साथ संबंध हो गया, देखो शिव में से ई निकाल दो, हर शिकार निकाल दो, सब हो जाएगा। हर शिकार ही शक्ति है, शक्ति के बिना शिव जो है सब हो जाता है, वही स्त्री है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण कहा गया है। जब यह हुआ फिर शक्ति के साथ आ गए, तब उन्हीं का एक रूप हनुमान जी का भी आया, तो हनुमान जी को उन्होंने दिया श्री राम जय राम जय जय राम। यह 6 जोड़ा है, श्री 7वां है। जब श्री आ गई तो 6 जोड़ा तुम सहस्त्रार पर पहुंच गया और श्री संपन्न हो गया। इसलिए इस मंत्र से उन्होंने कहा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यही मंत्र राम रसायन, यही मंत्र उन्होंने सुग्रीव को दिया, राजा बना दिया। यही मंत्र मकरध्वज को दिया, राजा बना दिए। इसी मंत्र से भगवान राम को जो है चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। और एक बार भगवान राम अपने पूरे चक्रवर्ती मीटिंग बुलाए थे, सभा बुलाए थे अयोध्या में, सब जगह के राजा आए हुए थे। उसमें देख रहे थे कि सारे राजा लोग श्री राम जय राम ही कह रहे हैं। नारद जी भी श्री मन नारायण नारायण कहते आ गए। कहे कि यार हमारे श्री नारायण नारायण कहने से यह मंत्र बहुत श्रेष्ठ है क्या? हनुमान जी कहा कि बहुत श्रेष्ठ है। कहा कि हम परीक्षा लेंगे तो ले लेना। कह दिए मजाक में। कहे कैसे परीक्षा लें? उस समय एक अंग देश का राजा पीछे दिखाई पड़ा आ रहा। कहा सुनो सुनो, कहा कि अभी जो सभा बैठी है उसमें गुरु वशिष्ठ जी आएंगे, कुल गुरु। सब राजा खड़ा होंगे, तू खड़ा मत होना। क्यों खड़ा होगा? तुम्हारे गुरु हैं। नहीं, मत खड़ा होना। कहा कुछ हो जाएगा तब तो हम हैं ना। नारद कहा अच्छा ठीक है। अंग देश का राजा आगे ही जाकर बैठ गया। वशिष्ठ जी आए, सब लोग खड़ा हुआ, वो एकदम तान कर बैठे रहा, सीना तान कर। सबकी नजर पड़ी, लेकिन राम भगवान राम भी इग्नोर करना चाहे कि छोड़ो। जब सभा खत्म हुई तो वशिष्ठ जी दुखी थे। भगवान राम ने पूछा कि गुरुवर दुखी क्यों हैं? कहा कि तुम्हारे यहां कोई डिसिप्लिन नहीं रह गया है और गुरु का, आचार्य का, साधु का, महात्मा का कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई है राम। कहा कैसे गुरुवर? कहा कि देखो एक शैतान सामने बैठा है, हमारे आने पर खड़ा भी नहीं हुआ, अब हम जा रहे हैं तो पर भी बैठा है। अच्छा, दिखे तो थे राम लेकिन इग्नोर कर रहे थे। कहा क्या चाहते हैं? कहा कि हम चाहते हैं किसी का बद्ध करो। कहा कि जाइए मैं कह देता हूं 24 घंटा के अंदर कल संध्या तक इसे बद्ध हो जाएगा। अब अंग देश का राजा सुना तो उसको टट्टी पेशाब होने लगी ना अंदर। अच्छा ही बबू हमको चक्कर में डाल दिया राम, नाक हम चक्कर में पड़ गए। अब वो लगा खोजने नारद जी को, नारद जी मिल ही नहीं रहे हैं। उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। अर्धरात्रि को नारायण कहते एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जाकर पकड़ा गर्दन, तू यहां बैठा है। तब अरे हमारी यहां पर देखो कि आदेश पारित हो गया, कल शाम तक मैं मारा जाऊंगा। कहा कि अरे यार चल, ऐसे रोज आदेश पारित होता है। कहा कि आपको मजाक लगा है? कहा कि चल मेरे साथ चल। सुबह जब हुआ, कहा कि सरजू में स्नान करके चल मेरे साथ पूजा पाठ कराऊं तुझे। सुबह सुबह हनुमान जी अपने मां अंजनी का सेवा हुआ करके आ जाते थे राम की सेवा में। यह लेकर चले गए कि देखो एक अंदर बूढ़ी औरत बैठी होगी, जाकर उसका पैर पकड़ लेना। जब आंख खोलेगी ना बूढ़ी तो कह देना कि एक राजा हमको जान मारने के कहा है, आप मेरी रक्षा करो। जब वो पूछेगा कौन राजा है, तो कहा कि मैं इतना भयभीत हो गया हूं कि राजा का रूप, रंग और नाम सब भूल गया है। कहा कि नारद जी हमको झूठ बोलवा रहे हैं। झूठ कह रहे हैं, तुम डर नहीं गया है? हाँ डर तो गए। कहा कि यही बात जाकर कहना और हम आ जाएंगे समय पर, घबराओ मत।
जा करके अपना अंजनी माई का पकड़ा। अंजनी की आंख खुली, कहा कौन हो बेटा? कहा कि हम मांग देश के राजा हैं। तब कहा कि हमको एक राजा मारने के लिए कह दिया है, मारने से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। कहा कौन राजा है? मैं कितना दुखी हूं, भयभीत हूं, उसका नाम भी भूल गया हूं, रूप रंग सब भूल गया हूं मां। कहा घबराओ मत, मेरा लड़का हनुमान है, बजरंग बली है, और मैं तुझे वचन देती हूं कि किसी भी राजा से तुझे मारने नहीं दूंगी। मां वचन दे दी तो हाँ वचन दे दिया, हमारा भी वचन खाली नहीं जाता है। नारद जी झोपड़ी के बाहर सुन रहे थे। अच्छा, गुरु चेला में लगा दिए। फिर हनुमान जी जब शाम को आए तो मंजनी मां कही कि एक राजा यार छिपाए हैं, ऐसे ऐसे कौन मारने के लिए कहा है। तो बुलाया, कहे भाई कौन कहा है तुमको मारने के लिए? कहा कि हनुमान जी हम इतने डर गए हैं कि हमको नाम रूप सब भूल गया है, सब भूल गया था। चल कोई बात नहीं, माँ जब वचन दे दी है तो मैं भी तुझे वचन देता हूं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। यदि साक्षात काल भी आ जाएगा तो मैं उसे लोहा लूंगा और काल को भी लौटा दूंगा, तो मृत्यु को प्राप्त होगा। जाओ आराम करो। आराम करने लगा। इधर जो है संध्या होने लगा। हनुमान जी जो है चारों तरफ खोज रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पहुंचे। कहा किसको खोज रहे हैं? कहा गांग देश का राजा यार मिल नहीं रहा है, चारों ओर गुप्तचर व्यवस्था मेरा काम कर मिल नहीं रहा। कहा कि वो हनुमान जी के घरवे में छिपा है। हनुमान जी घरवे में छिपा है? अरे हमारा अत्यंत प्रेमी है, सेवक है। कहा कि इसीलिए न छिपा कर बैठा है। राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे, धनुष का बाण टंकार करने लगे। हनुमान जी बाहर निकले, कहे कि प्रभु आप? कहा कि मेरा बंदी तुम्हारे यहां छिपा हुआ है। कहा कौन आपका बंदी है? कांग देश का राजा। तब उसको मुझे मारने का संकल्प लिया नो? तुम जानता नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। कहा हद हो गई। वो तो कह रहा है कि उसका नाम रूप मुझे याद ही नहीं है, हमारी मां भी उसको संकल्प दे दी है रक्षा के लिए। कहा कि अब मां भी संकल्प दी है रक्षा के लिए, आप संकल्प है मारने के लिए, तो मैं क्या करूं प्रभु? मां की बात मानूं कि आपकी प्रभु मानूं? कहा कि हमारी बात मानो, निकालो। जब अंदर गए निकालने के लिए तो मां कही कि मेरी बात मानो, इसकी रक्षा करो। हनुमान जी अब दरवाजे पर खड़ा हो गए, गदा लेकर। भगवान राम जब बाण छोड़ते थे तो गदा से बस वही कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम। उनका बाण गिर जाता है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों धड़ाधड़ बाण छोड़ रहे हैं, श्री राम जय जय राम, राम रसायन तुमरे पसा सदा रहो रघुपति के दासा। गिर गया। कबीर साहब ही कहते हैं राम रसायन घोर घोर पियो, राम रसायन जो है घोर घोर पियो। संत लोग भी कहते हैं। जब वह गिर गया फिर नारद जी आ गए, क्या हुआ प्रभु? कहा कि अरे यार तू धर्म संकट में डाल दिया। कहा कि डाल दिया तो हम तो अभी प्रैक्टिकल कर रहे थे। राम भगवान प्रैक्टिकल क्या कर रहा था? कहते हमारे नारायण मंत्र की श्री राम बड़ा। तुम हमरे में झगड़ा लगाने के लिए आए हो? कहा कि हम झगड़ा तो कहीं लगा देंगे। कहा कि निवारण करो, तो निवारण भी कर देंगे। तो तुम्हारा प्रैक्टिकल पूरा हो गया? तो हाँ पूरा हो गया। क्या हुआ पूरा? कहा कि श्री राम जय जय राम यही बड़ा है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।